कहानी 6 भाग 7। याकूब का लाबान के लिए काम करना और उसकी बेटियों से शादी करना। याकूब अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया और पूर्वी देश में जा पहुंचा। तब उसे वहां मैदान में एक कुआं और भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए नजर आए और उसने देखा कि जिस कुएं से भेड़ बकरियों को पानी पिलाया जा रहा था, उसी कुएं पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। याकूब ने उन चरवाहों से पूछा, मेरे भाइयों, आप कहां से आए हैं? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। जब वे बातें कर ही रहे थे कि राहेल अपने पिता की भेड़ बकरियां लेकर वहां आई, जिन्हें वह चराया करती थी। राहेल याकूब के चाचा लाबान की बेटी थी। याकूब ने जब राहेल को बताया कि वे उसके पिता के संबंधी हैं और रबेका के बेटे हैं, तब राहेल दौड़ती हुई अपने पिता को ये बताने के लिए गई। लाबान ने याकूब से कहा, तुम पूरी तरह से मेरी ही हड्डी और मांस हो। तब याकूब वहां 1 महीने तक रुका। फिर लाबान ने याकूब से कहा, यदि तुम मेरे संबंधी हो तो ये अच्छा नहीं कि तुम मेरे लिए बिना वेतन के काम करते रहो, इसलिए तुम वेतन लेकर ही काम करना। लाबान की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। याकूब राहेल को चाहने लगा और उसने लाबान से कहा, आपकी छोटी बेटी राहेल को पाने के लिए मैं 7 साल तक आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। और इस तरह याकूब राहेल को पाने के लिए 7 वर्ष तक सेवा करता रहा। लेकिन उसे यह समय बहुत कम लगा, क्योंकि वह राहेल से बहुत प्यार करता था। तब 7 साल पूरे होने के बाद याकूब ने लाबान से कहा, 7 साल पूरे हुए, अब आप अपनी बेटी राहेल मुझे दीजिए, ताकि उससे मेरी शादी हो जाए। तब लाबान ने अपने समाज के लोगों को बुलाकर सबको खाना खिलाया और शाम को उसने अपनी बेटी लिया को याकूब को सौंप दिया और याकूब ने उसके साथ विवाह किया। जब याकूब को यह मालूम हुआ कि वह लिया थी, तब याकूब ने लाबान से पूछा, ये क्या किया आपने मेरे साथ? मैं आपकी सेवा राहेल के लिए कर रहा था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? लाबान ने कहा, हमारे समाज में बड़ी को छोड़ पहले छोटी की शादी नहीं कर सकते। तुम विवाह के उत्सव को पूरे सप्ताह तक मनाते रहो और मैं राहेल को भी तुम्हें विवाह के लिए दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए 7 साल तक और मेरी सेवा करनी होगी। और याकूब ने तब वैसा ही किया और समारोह का वह सप्ताह पूरा किया। तब लाबान ने याकूब को राहेल भी पत्नी के रूप में सौंप दी। तब याकूब राहेल के पास गया, क्योंकि उसे राहेल लिया से ज्यादा प्यारी थी, और उसने लाबान के लिए 7 साल और सेवा की। लिया के तो कई बच्चे थे, लेकिन राहेल को कोई बच्चा न हुआ। तब परमेश्वर ने राहेल पर दया दिखाई और परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला और राहेल को एक बेटा हुआ, और उसने कहा, परमेश्वर ने मेरा कलंक मिटा दिया। और ऐसा कहते हुए उसने उसका नाम यूसुफ रख दिया, ताकि यहोवा मुझे एक और पुत्र दे। जब राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया, तब याकूब ने लाबान से कहा, अब मुझे मेरे देश जाने दीजिए, मुझे मेरी पत्नियां और संतान दे दीजिए, जिसके लिए मैंने इतने सालों तक आपकी सेवा की है, और मैंने जो भी सेवा आपकी की है वे आपको मालूम है। लाबान ने याकूब को धोखा देने की कोशिश की, मगर परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया, और इस तरह
याकूब बहुत धनी हो गया और उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट और गधे हो गए।